नमस्कार, मैं परवीन कातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने 4 टाइप के सवाल पढ़े थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एकीक नियम, उसके यानी फर्स्ट टाइप के सवाल हमने कर लिए थे, सेकंड टाइप के सवाल भी हमने कर लिए थे, थर्ड टाइप के सवाल भी हमने कर लिए थे और फोर्थ टाइप के सवाल हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज हम इस एकीक नियम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फिफ्थ टाइप के सवालों को हल करेंगे और उनका करने का तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। किसी कार्य को 12 दिनों में तथा श्याम उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी यहाँ पर हमारे पास जो हम टाइप 5 के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो पिछली बार जो हमने किए थे वो भी हमें समय, कार्य और मजदूरी से थे और ये भी हमारे जो टाइप 5 के जो क्वेश्चन है वो भी समय, कार्य से ही है। ठीक है, तो राम किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है और श्याम उसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है। अब पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इसको हम हल करते हैं एकीक नियम से। तो एकीक नियम में हम एक दिन का निकालते हैं और दोनों का एक दिन का कार्य निकाल कर जोड़ देंगे और फिर पूरा कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो आपको मैं बताऊंगी। तो इसको जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे कि चूंकि राम किसी कार्य को करता है बराबर 12 दिनों में, या एक काम बोल सकते हैं कि राम एक कार्य करता है बराबर 12 दिनों में, इसलिए राम एक दिन में कार्य करेगा, एक दिन में कार्य करेगा। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, उसका 1/12 भाग करेगा। ठीक है, यानी इसको हम भाग के रूप में लिख देंगे। ठीक है, यानी 12 दिनों में पूरा काम करता है तो एक दिन में 1/12 भाग करेगा, 2 दिन में 2/12, 3 दिन में 3/12, 4 दिन में 4/12, ऐसे करते करते 12 दिन में पूरे 12/12 काम, यानी पूरा 12 से 12 करते एक काम हमारा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक दिन में कितना कार्य करेगा, वो 1/12 भाग कार्य करेगा। वैसे ही उसी कार्य को श्याम कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में। तो श्याम एक दिन में कितना कार्य करेगा उसको भी हम निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे कि चूंकि श्याम उसी कार्य को करता है बराबर कितने दिन दे रखे, 15 दिन। तो यहां लिख देंगे 15 दिन, 15 दिन या दिनों में। श्याम उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 15 दिन में, इसलिए श्याम एक दिन में कार्य करेगा, एक दिन में कार्य करेगा। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, उसका 1/15 भाग ही वो करेगा। ठीक है, दोनों का एक दिन का काम हमारे पास हो गया। राम एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1/12 भाग। श्याम एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1/15 भाग। अब दोनों का एक दिन का कार्य जोड़ ले कि दोनों एक दिन में कितना कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम अगली लाइन क्या लिखेंगे कि चूंकि राम और श्याम एक दिन में कार्य करते हैं, तो कितना करेंगे, तो राम का तो है 1/12 भाग प्लस श्याम का है 1/15 भाग, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों का एक दिन का कार्य हमारे पास आ जाएगा। तो आप जोड़ेंगे तो आप हमें भिन्नात्मक प्रश्नावली में भिन्नों के जोड़, बाकी, गुणा, भाग सब सीख लिए थे। तो यहाँ पर देखिए 1/12 में 1/15 में जोड़ने, जब भिन्नों को जोड़ा जाता है और उनके हर असमान होते हैं तो सबसे पहले हम हरों को समान करते हैं और हरों को समान करने के लिए हरों का लसन निकाला जाता है। तो यहाँ पर इसका हर 12 है, इसका 15 है, तो यहाँ हर दोनों के असमान है। असमान हरे तो हम 12 और 15 का लसन निकाल के उनके हरों को समान कर लेंगे, उसके बाद हम इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 12 और 15 का हम लसन निकालेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब है इनमें केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, तो 2 का भाग 12 में जा रहा है लेकिन 15 में नहीं जा रहा, तो 15 को में से ही लिख देंगे। आपको पहले मैंने लसन भिन्नों की प्रश्नावली में अच्छी तरीके से बता दिया था। ठीक है, 2 छक्की 12, 15 में नहीं जा रहा, 15 को ऐसे कैसे लिख देंगे। 2 का भाग फिर 6 में जा रहा है, 2 3 6, 15 में नहीं जा रहा, 15 को ऐसे। अब 2 का भाग 3 और 15 में नहीं जा रहा, फिर 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 3
और 3 का भाग दोनों में जा रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 5 हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, यानी 5 का भाग 5 में जाएगा, एक बार 5 एकम 5। ये हो गए हमारी इस अभाज्य गुणनखंड से निकाला, तो हम लस निकाल लेंगे, तो हमारा लस आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 को 5 से गुणा किया तो 12 पंजे 60, यानी हमारा लस कितना आ गया इनका 60 आ गया। अब लसों को हम यहाँ हर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो 12 का भाग हम 60 में लगाएंगे, यानी हर का भाग लस में लगाएंगे, तो 12 पंजे 60 कितनी बार गया, 5 बार, और 5 को यहाँ अंश से गुणा कर लेंगे, अंश में 1 है तो 5 एकम 5, आगे प्लस का निशान नहीं, प्लस का निशान लगा देंगे। अब 15 का भाग हम वापस 60 में लगाएंगे, यानी हर का भाग लस में लगाएंगे, तो 15 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 15 चौक 60 4 बार, और 4 को जब अंश से यानी 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है। अब हमारे अंश से 5 और 4 उनको जोड़ते 9 और बटा में 60, ठीक है। अब 9 बटा 60 जो हमारी जो भिन्न आई है वो हमारे 3 के पहाड़े से कट रही है ना, तो उसको काट के और साधारण भिन्न में हम बदल लेंगे। तो देखिए 3 तिया 9, और 3 से 3 दूनी 6, और 0 में भाग गया तो भाग टूट के 0, तो हमारा आंसर आ गया 3 बटा में 20, ठीक है। और ये भी क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा, यानी एक दिन में कितना भाग करेंगे उस कार्य का, वो 3 बटा में 20 भाग। कौन, राम और श्याम। देखो राम का एक दिन का हमने निकाल लिया कार्य, और शाम का भी एक दिन का कार्य निकाल लिया। अब यहाँ प्रश्न पूछा था कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, तो पहले तो हम एक दिन का कार्य निकालेंगे कि एक दिन में कितना कर रहे हैं। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो ये तो 1 बटा 12 भाग कर रहा है, ये 1 बटा में 15 भाग कर रहा है उस काम का, तो हमने जोड़ा तो कितना है हमारे 3 बटा में 20 भाग, यानी राम और श्याम मिलकर एक दिन में 3 बटा में 20 भाग करते हैं। तो हमें यहाँ पूरा काम निकालने के लिए बोला था कि पूरा काम कितने में करेंगे, तो हम एक लाइन और लिखेंगे, इसलिए राम और श्याम पूरा काम करेंगे बराबर। तो पूरा काम करेंगे तो देखिए ये एक दिन का काम है, पूरा काम निकालेंगे तो इस ये जो भाग है इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3 बटा 20 का क्या हो जाएगा, 20 बटा में 3। तो पूरा काम निकालने के लिए इस बिन का उल्टा हम कर देंगे 20 बटा में 3, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक दिन का काम 1 बटा 12 है, तो पूरा काम कितने में कर रहा था, 12 तो उल्टा हो गया ना, 12 बटा 1, और उस एक दिन का 1 बटा 12, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, दोनों मिलकर एक दिन में 3 बटा 20 भाग करे तो पूरा काम करेंगे तो 20 बटा में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी जो भिन्न आई है वो अनुचित भिन्न है, तो इसके हम मिश्र भिन्न बना लेंगे। तो 3 का भाग 20 में लगाएंगे तो 3 छंग 18, और 3 7 21 बड़े हो जाएंगे, 6 बार गए तो 6 तो हमारे पूर्णांक बन जाएगा, और 18 आए और यहाँ शेष बच गए 2 हमारे क्या बन जाएगा, अंश, और बटा में हर है 3 तो 3 आ जाएगा, और यहाँ दिन है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, दिन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 सही 2 बटा में 3 दिन में उस कार्य को वो पूरा कर लेंगे। राम और श्याम मिलकर 6 सही 2 बटा 3 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। अब ये तो हमने एक एक नियम से कर लिया, अब इसकी एक ट्रिक भी है, उसके द्वारा भी हम इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूं, तो देखिए राम किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, तो इसको हम x मान लो, m मान लो, q मान लो, p मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो राम किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, तो हम इसको मान लेंगे कि वो m दिन में करता है, ठीक है। और श्याम उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, n दिन में कर रहा है, ठीक है। दोनों दो चीजें दे रखी थी, हमने एक को m मान लिया और एक को n मान लिया। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होगा, कोई से भी 2 व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी चीजें 2 हो सकती है, इतने दिन में करता है, ये इतने दिन में करता है। ए और बी भी हो सकता है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, बी इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो ए और बी मिलकर दोनों उस काम कितने दिन में करेंगे। या लड़कियों के भी नाम आ सकते हैं, सीता गीता, कुछ भी नाम आ सकते हैं। तो 2 चीजें हमें दे रखी है कि राम किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, तो उसको तो हमने मान लिया m, और श्याम उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, उसको मान लिया हमने n, ठीक है। तो हमारे पास सूत्र बन जाएगा इसका m गुणा में n बटा में m प्लस n। बहुत ही सीधी ट्रिक है करने की, m गुणा में n बटा में m प्लस n, ठीक है। तो m क्या था, 12 दिन में, ठीक है। तो 12 गुणा में, और n क्या माना था हमने, 15 दिन को n माना था, तो ये n आ जाएगा हमारे 15, ठीक है। और बटा में m प्लस n करना है, तो m है हमारे 12 और m है हमारे n है हमारे 15, ठीक है। अब देखिए ये गुणा है और ये जोड़ है, तो गुणा को तो हम ऐसे लिख देंगे 12 गुणा में 15, और m प्लस n, यानी इनको जोड़ना है तो पहले हम इनको जोड़ देंगे, उसके बाद फिर, क्योंकि कभी भी बिन्नों के नीचे जब जोड़ दे रखे, यहाँ पे नीचे जोड़ की संख्या दे रखी तो वो ऊपर कटती नहीं, ऐसे नहीं कि इससे काट ले, नहीं, इनको जोड़ने के बाद जब एक संख्या हो जाएगी तब हम ऊपर वाली संख्या से इसको आराम से काट सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो गए, और 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है।
27 हो गए। अब इनको काटेंगे तो 12 और 27 तो नहीं कट रहे, 15 और इसको देखते हैं तो 3 के पहाड़े से में कट रहे हैं, क्योंकि देखो 5 और 1 6 होते हैं, 6 में 3 का भाग जा रहा है तो 15 में भी जाएगा, 7 और 2 9 होते हैं, 9 में 3 का भाग जा रहा है, 27 में भी जाएगा। 3 का भाजकता का नियम हमने पहली प्रश्नावली यानी संख्या और संख्या पद्धति में ही सीख लिए थे। तो 3 से 3 पंजे 15, 3 से 3 3 नाम 27। ठीक है, अब देखिए 3 से ये दोनों भी कट रहे हैं। ठीक है, पहले भी कट रहे थे, मैंने काटा नहीं, तो ये इधर से काट दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इधर काटो या बाद में इधर काटो, कैसे भी अपन काट सकते हैं। तो 3 से देखिए 3 3 9 और 3 से कट रहा है ये 3 चौक 12। ठीक है, 4 बार कट गया। अब ये भाज्य संख्या आ गई, ये भी भाज्य संख्या है और ये सम है। ठीक है, लेकिन अब ये किसी से 3 से ऊपर वाली कोई संख्या नहीं कट रही है, तो फिर जब नहीं कटती है तो हम अंश को अंश से गुणा कर लेते हैं, हर को हर से। तो देखिए 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 और बटा में 3 बच रहे, 3 को हम लिख देंगे और यहाँ पर दिन है तो हम दिन लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास 20/3 दिन है। अगर ऐसा आंसर हमारे ऑप्शन में है तो हम यही लगा देंगे। अगर इसका मिश्र भिन्न में रूप दे रखा है तो देखिए हमारी ये अनुचित भिन्न है, जिस भिन्न का अंश बड़ा हर छोटा होता है उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं या विषम भिन्न भी कहते हैं। ये हमने भिन्नात्मक प्रश्नावली में पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसके हम मिश्र भिन्न भी बना देंगे। तो देखिए 3 का भाग हम 18 में 20 में लगाएंगे तो 3 6 18, 6 बार गए, 6 तो हमारे पूर्णांक बन गया और 2 शेषफल आ गया, वो अंश बन गया और बटा में 3 है, वो 3 हमारे हर में रहेंगे, यानी 6 सही 2 बटा में 3 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सीता और गीता मिलकर किसी काम को 9 दिनों में पूरा करती है तथा गीता अकेले उस काम को 15 दिनों में कर सकती है, तो सीता अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। ठीक है, अभी पहले के प्रश्न में दोनों को मिलकर पूरा काम करने के लिए कहा गया था, यहाँ पर अब सीता अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। ये अलग हो गया, क्वेश्चन की भाषा चेंज हो गई, सवाल वही है वैसा ही, थोड़ी भाषा उसकी बदल गई है। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि सीता और गीता मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में करती है, तो उन दोनों को निकालेंगे कि एक दिन में वो कितना कार्य करेगी। तो हम लिखेंगे कि चूंकि सीता और गीता किसी कार्य को करती है बराबर कितने दिनों में, 9 दिनों में। कितनों दिनों में कर रही है, 9 दिनों में। इसलिए सीता और गीता एक दिन में कार्य करेगी। तो एक दिन में कितना करेगी, उसका 1/9 भाग। ठीक है, यानी भिन्न रूप में आ जाएगा। ठीक है भाई, पूरा काम करती है वो 9 दिन में, तो एक दिन में तो उसका 1/9 भाग करेगी। ठीक है, अब आगे बोला है कि गीता अकेले उस काम को 15 दिन में करती है। गीता अकेले कितने दिनों में करती है, 15 दिन। तो हम लिखेंगे कि चूंकि गीता उस काम को करती है बराबर 15 दिनों में, तो लिख दिए 15 दिनों में। तो गीता का निकालेंगे, गीता एक दिन में कितना कार्य कर रही है, इसलिए गीता एक दिन में कार्य करेगी। तो एक दिन में कितना कार्य करेगी, 1/15 भाग ही करेगी उसका। 15 दिन टोटल यहाँ पर है, तो किसी का एक दिन का निकालेंगे तो उसका भिन्न रूप हम यहाँ पर बढ़ा देंगे, यानी 1/15 भाग वो काम करेगी। कौन, गीता। सीता और गीता दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगी, 1/9 भाग। और गीता अकेले एक दिन में कितना कार्य करेगी, 1/15 भाग। ठीक है, तो ये सीता और गीता एक साथ है और ये गीता अकेली है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सीता अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले सीता का एक दिन का कार्य निकाल ले कि सीता एक दिन में कितना कार्य करेगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो सीता और गीता का एक दिन का काम है, उसमें से गीता का काम हटा देंगे, हम निकाल देंगे, घटा देंगे, तो हमारे सीता का एक दिन का काम आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि सीता एक दिन में कार्य करेगी, तो कितना करेगी सीता एक दिन में कार्य, तो 1/9, यानी ये सीता और गीता था,
उसमें से हमने गीता का भाग निकाल दिया, ठीक है। तो हमारे किसका भाग बच गया, सीता का एक दिन का कार्य बच जाएगा। घटाएंगे तो देखिए भिन्नों के जोड़ बाकी, अभी मैंने बताया था कि हमने भिन्नात्मक जो हमारी पर्सनालिटी या टॉपिक था उसमें हमने पढ़ लिया था। तो भिन्नों के जोड़ बाकी हम लस विधि से करते हैं, यानी जब हर हमारे असमान होते हैं तो हम हरों का लसन निकाल कर उनको घटाते। तो देखिए इसका हर 9 है, इसका 15 है, ठीक है। तो हरों का लसन लेंगे 9 और 15 का, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से लेंगे तो 2 का देंगे सबसे पहले, लेकिन 2 का 9 में भी नहीं जा रहा, 15 में नहीं जा रहा, तो 2 के बाद हमारी अभाज्य संख्या आती है 3, तो 3 का देंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 3 में 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3, और 5 में नहीं जाता, 5 को में से ही लिख देंगे। 5 अभाज्य संख्या है तो 5 में 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5। तो हमारा लसा आया है 3 गुणा में 3 गुणा में 5, यानी 3 तिया 9, 9 पंजे 45, ठीक है। अब 45 को अब यहाँ पर हर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। और 9 का भाग हम 45, हर का भाग लसन में यहाँ पर लगाएंगे तो 9 का भाग 45 जाएगा, 9 पंजे 45, 5 बार 5 को अंश से यानी 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। आगे घटाने का निशान है, घटाने का निशान हम लगा देंगे। 15 का भाग फिर 45 में देंगे, यानी हर का भाग लसन में लगाएंगे तो 15 ती 45, कितनी बार गया, 3 बार, और 3 को अंश से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। तो अब हमारे अंश है वो घट जाएंगे, 5 में से 3 गए तो 2 बच गए, यानी 2 बटा में 45 भाग, यानी ये हमने किसका भाग निकाल लिया, सीता का। सीता एक दिन में कितना कार्य करेगी, 2 बटा में 45 भाग करेगी। तो सीता का एक दिन का काम नहीं पूछा है, पूरा काम सीता अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो फिर हम इसका पूरा काम निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कि इसलिए सीता पूरा काम करेगी, सीता पूरा काम करेगी बराबर, तो कितने दिनों में करेगी, तो ये भाग था, तो पूरा काम निकालने क्या करेंगे, इस भिन्न को हम उल्टा कर देंगे, यानी 2 बटा 45 का क्या हो जाएगा, 45 बटा में 2। अब ये हमारी अनुचित भिन्न या विषम भिन्न है, देखो यहाँ पे उचित थी भिन्न, यहाँ अनुचित हो गई। अब इसकी क्या बना सकते हैं, मिश्र भिन्न। 2 का भाग 45 देंगे तो 2 दूनी 4, और 5 में देंगे तो 2 दूनी 4, शेषफल कितना बच गया, 1, यानी 2 का भाग 45 में 22 बार चला गया और शेषफल बच गया 1, वो हो जाएगा अंश, और बटा में क्या जाएगा हमारे यहाँ पर 2, यानी 22 सही 1 बटा में 2 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेगी। सीता अकेले उस कार्य को 22 सही 1 बटा 2 दिन में पूरा कर लेगी, ठीक है। ये हमने एक एक नियम से इसको कर लिया। अब दूसरा तरीका यहाँ पर हम करेंगे एक ट्रिक से, तो देखिए वापस वही हम मान लेंगे, एक्स वाई भी आप मान सकते हो, एम एन कोई सा भी आप मान सकते हैं। तो देखिए सीता और गीता मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में कर रही है, तो इसको तो हम मान लेंगे एम, ठीक है। और गीता अकेले उस काम को 15 दिन में कर रही है, तो इसको मान लेंगे हम एन, यानी इसको एम और इसको एन। अब हमारे पास सूत्र बन जाएगा एम गुणा में एन बटा में एन माइनस एम, क्या बन जाएगा, एम गुणा में एन बटा में एन माइनस एम, ठीक है। तो देखिए एम किसको माना था हमने, 9 को, तो 9 गुणा में और एन है हमारे 15, ठीक है, 15 बटा में फिर एन है हमारे कितने 15 और एन है हमारे -9, ठीक है। अब गुणा नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 9 गुणा में 15 और बटा में 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 6, कितने बचेंगे 6। अब इसको आराम से काट सकते हैं, तो 3 से दोनों कट रही है, 3 से दोनों भी कट रही है, किसी को भी काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, या इसको काट लो, कैसे भी काटो। तो हमारे ऊपर 2 है या नीचे 2 है, 2 से ऊपर 3 भी नहीं कट रहा, 15 भी नहीं कट रहा, तो हम अंश को अंश से गुणा कर लेंगे, यानी 15 × 45 और बटा में 2, ठीक है। अब 45 बटा में 2 आए, उसको हम मिश्र भिन्न में बदल लेंगे, तो 2 दूनी 4, 5 में देंगे तो 2 दूनी 4 और 1 हमारे शेषफल बच जाएगा, ऊपर आ जाएगा अंश के रूप में, और बटा में 2 है वो हमारे हर में है, वो हर ही रहेगा। तो 22 सही 1 बटा में 2 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेगी, ठीक है। यानी सीता अकेले उस कार्य कितने दिन में करेगी, 22 सही 1 बटा में 2 दिन में। यानी दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि दोनों मिलकर कार्य कर रही है, और एक के लिए पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, गुणा कर ये n माइनस एम कर देंगे। पहले वाले प्रश्न में दोनों का ही काम था, इसलिए यहाँ पर जोड़ का निशान आ गया था, यहाँ पर अकेले को करना है, इसलिए एक में से घटा देंगे, यानी n में से क्या घटा देंगे, हम m को घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, अगर आप ये तरीका भूल जाओ तो इससे कर लो, अगर ये भूल जाओ तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हो। ये मैंने पूरा खोल कर बताया है कि सीता और गीता इतने दिन में कर रही है, 9 दिन में, तो 1 दिन में 1 बटा 9 करेगी। गीता उस कार्य को 15 दिन में करती है, तो गीता 1 दिन में उसका 1 बटा 15 भाग करेगी।
अब हम पता चल गया कि सीता और गीता एक दिन में इतना कर रही है और गीता अकेले एक दिन में इतना कर रही है, तो सीता और गीता में से जब हम गीता को हटा देंगे तो हमारी सीता बच जाएगी और सीता का एक दिन का कार्य हमारे 2/45 भाग आ जाएगा। और सीता का जब एक दिन का काम आएगा तो पूरा काम निकालने के लिए उसको हम इनको उल्टा कर देंगे तो उसका पूरा काम भी हमारे पास आ जाएगा कि पूरा काम वो 22 से ही 1/2 दिन में कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 10 दिन तथा 6 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे या पूरा करेंगे या समाप्त कर लेंगे? एक ही बात है तीनों चीजें। तो देखिए यहाँ पर अब 3 व्यक्ति दे दिए, नाम नहीं है, ए, बी और सी से उनको अंकित किया गया है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर तीनों का काम हमें दे दिया है। क्रमशः का मतलब होता है ए का काम है 15 दिन, बी का है 10 दिन और सी का मतलब है 6 दिन। क्रमशः का मतलब ये होता है। ठीक है, तो तीनों को मिलकर वो करना है पूरा काम, तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो तीनों का काम हमें दे रखा है तो तीनों का एक एक दिन का काम निकाल लेंगे और एक दिन का काम आ जाएगा तो हम पूरा काम भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको हल करते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि ए किसी काम को करता है बराबर कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में, तो यहां लिख देंगे हम 15 दिन। ठीक है, इसलिए ए एक दिन में काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई? वो 1/15 भाग करेगा। 15 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में 1/15 भाग करेगा। सॉरी। फिर बी का निकालेंगे कि चूंकि बी किसी ने उसी काम को, ठीक है ना, बी उसी काम को करता है, बी उसी काम को करता है बराबर कितने दिन में? 10 दिन में। तो यहां लिख देंगे 10 दिन। इसलिए बी एक दिन में काम करेगा। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 भाग। क्या करेगा? 1/10 भाग। ठीक है, ए का निकाल लिया एक दिन का, बी का निकाल लिया, अब किसका निकाल लेंगे? सी का। तो हम लिखेंगे कि चूंकि सी उसी काम को करता है, सी उसी काम को करता है बराबर कितने दिन में? 6 दिन में। इसलिए सी एक दिन में काम करेगा। तो एक दिन में क्या करेगा? उसका 1/6 भाग करेगा। यानी तीनों का हमने एक एक दिन का काम यहां पर निकाल लिया। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे वो भी हम निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे कि चूंकि ए प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं, जोड़ का निशान लगा सकते हैं, तीनों मिलकर कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में काम करेंगे। तो एक दिन में कितना करेंगे? तो देखिए ए तो कर रहा है हमारा 1/15 भाग, बी कर रहा है हमारा 1/10 भाग, सी कर रहा है हमारा 1/6 भाग। ठीक है, तीनों का एक दिन का काम हो गया। अब इनको हम जोड़ लेंगे। भिन्नों के जोड़ हमने सीख लिए थे, 2 संख्या के हो, 3 के हो, 5 को, कैसे भी हो। अगर हर समान है तो सबसे पहले हरों को समान किया जाता है और हरों को समान करने के लिए हरों का लसाअ निकाला जाता है। तो यहाँ पे 15, 10 और 6 का हम यहाँ लसाअ निकाल लेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग तीनों में जा रहा है, 2 में जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा, तो 15 को में से ही लिख देंगे। ठीक है, तो 15 में नहीं जा रहा है तो 15 कैसे? 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अब 2 का नहीं जा रहा है, 3 का देंगे, 3 का इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा, 5 को में से लिख देंगे, 3 पंजे 15, 5 और 3 एकम 3। 5 का भाग 5 में जाएगा क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है तो 5 एकम 5 और 1। ठीक है, तो 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 को 3 से गुणा किया 2 तिया 6, 6 को 5 से गुणा किया तो 6 पंजे 30। तो 30 हमारा क्या आ गया? इसका लसाअ आ गया। अब लसाअ को यहाँ पर हम हर के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो 15 का भाग 30 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 दूनी 30। ठीक है,
2 बार गए, 2 कौन से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, प्लस का निशान 10 का भाग 30 में लगाएंगे, 10 तिया 30, 3 बार गया, 3 कौन से गुना करेंगे 3 एकम 3, 6 का भाग 30 में लगाएंगे, 6 पंजे 30 और 5 को 1 से गुना करें तो 5 एकम 5, जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 5 5 कितने हो गए 10 और बटा में 30। अब ये कट रहे हैं 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, तो क्या आ गया हमारे 1 बटा में 3 भाग, 1 बटा में 3 भाग। ठीक है, यानी ए बी और सी मिलकर एक दिन में काम करेंगे 1 बटा में 3 भाग। ठीक है, अब तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे पूरा काम, तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर पूरा काम करेंगे, पूरा काम करेंगे। तो पूरा काम कितने में करेंगे, एक दिन का तो 1 बटा 3 भाग आया था हमारे, तो पूरा करेंगे तो इसका क्या कर देंगे उल्टा, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बटा में 1, और 3 बटा 1 का मतलब क्या होता है 3 ही होता है, तो 3 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे, 3 दिन में कर लेंगे। ये इसका हल है इधर। ठीक है, ये नीचे वाले का है, तो ए बी और सी मिलकर पूरा काम करेंगे 3 दिन में। कितने दिनों में कर लेंगे 3 दिन में। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं, तो देखिए ए बी और सी तीनों का काम दे रखा था हमें, तो एक इसका तो मान लेंगे एम, इसको मान लेंगे एन और इसको मान लेंगे पी। कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई सी भी चीज मान सकते हैं, एबीसीडी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड मान सकते हैं, पी क्यू आर एस मान सकते हो, है ना। तो एम एन और पी। ठीक है, अब तीनों को मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो इसके लिए हमारे सूत्र बनेगा एम गुणा में एन गुणा में पी बटा में एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी। ये हमारे पास सूत्र बन जाएगा। ठीक है, अब सूत्र में हम इनको जमा लेंगे। ठीक है, तो एम का क्या है हमारे 15 माना है, तो 15 गुणा में एन है हमारे 10 और पी है हमारे 6 बटा में फिर एम कितना है हमारे पास 15 गुणा में एन कितना है, यहाँ देखो दोनों के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान होता है, एन है हमारे 10, फिर प्लस का निशान, एन कितना है हमारे पास 10 गुणा में पी कितना है 6 प्लस एम कितना है 15 और गुणा में पी कितना है 6। ठीक है, हो गया। अब आगे स्क्रॉल करेंगे तो 15 गुणा में 10 गुणा में 6, ये तो ऐसे रहेगा। अब इनको गुणा करेंगे तो 15 को 10 से गुणा किया तो 15 ढाई 150, आगे प्लस का निशान प्लस का लगा देंगे, 10 को 6 से गुणा किया तो 10 की 60। बोर्डमास का नियम हमने पढ़ लिया है, गुणा और जोड़ में पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ गोल करेंगे। प्लस का निशान है, 15 को 6 से गुणा किया तो 15 की 90। ठीक है, हो गया। अब ये जोड़ने के तो इनको जोड़ लेंगे तो 15 गुणा में 10 गुणा में 6 और बटा में जब इनको जोड़ेंगे तो 0 0 0। ठीक है, 9 में 6 जोड़े तो कितने हो गए 15, 15 में 5 जोड़े तो 20, 20 की 0 हासिल कितने हो जाएंगे 2, और 2 में 1 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 3, यानी 300 आ गए। यानी इनको सबको जोड़ते देखो 150 में जब हम जोड़ेंगे 60 तो कितने हो जाएंगे 210 हो जाएंगे, 210 में 90 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आराम से इसको काट सकते हैं, तो देखिए 1 जीरो से तो हमारा 1 जीरो कट गया है। ठीक है, और इससे भी कट रहा है 6 पंजे 30 या 15 से भी 2 बार कट रहा है, कैसे भी आप काट सकते हो। तो 6 से काट लो, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 5 से कट रहे हैं 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक है, 3 बार गए, नीचे कुछ नहीं है, एक बचा, एक का कोई मतलब नहीं है तो 3 बच गया ऊपर। यहाँ पर एक के 3 को 1 से गुणा किया तो 1 और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, तो हमारा आ गया 3 दिन। यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे 3 दिनों में करेंगे। तो इस सूत्र से भी हम इसको कर सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद रहता है तो ठीक है, और नहीं रहता है तो बहुत ही सीधा तरीका है ये, इस तरीके से भी, यानी मैंने आपको पूरा खोल कर लिखा है, आप शॉर्ट में भी इसको कर सकते हो। एक करता है 15 दिन में तो 1 बटा 15, इस तरीके से करोगे तो आसानी से आपको कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट से भी इस तरीके से भी कर सकते हो, और चाहो तो आप सूत्र याद है तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, नल ए एवं बी किसी टंकी को 8 घंटे एवं 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी। यानी 2 नल है ए और बी, वो तो टंकी को भरने का काम कर रहे हैं, और जो नल सी लगा हुआ है वो टंकी को खाली करने का काम करता है। अब कह रहा है कि जब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, यानी वो भरने वाले प्लस निकालने वाला नल भी खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, तो इसको अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि चूंकि नल ए
नल ए टंकी को भरता है बराबर कितने घंटे में भरता है? 8 घंटे में। नल ए कितने घंटे में भरता है? 8 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो? जैसे 1 दिन का निकाल तो यहाँ 1 घंटे का निकाले तो नल 1 घंटे में टंकी भरेगा। तो कितनी भरेगा 1 घंटे में? तो 1/8 भाग भरेगा टंकी का। कितना भरेगा? 1/8 भाग। अब बी का निकालेंगे तो हम लिखेंगे कि चूंकि नल बी टंकी को भरता है बराबर कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो यहां लिख देंगे 12 घंटे। इसलिए नल बी यहां पर ए है ना, नल बी 1 घंटे में टंकी भरेगा। तो 1 घंटे में कितना भरेगा उसका? 1/12 भाग। ठीक है, दोनों का 1-1 घंटे का निकाल दिया। अब नल जो सी है वो क्या कर रहा है? खाली करने का काम कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि नल सी टंकी को खाली करता है बराबर कितने घंटे में कर रहा है? 6 घंटे में। तो यहां लिख देंगे 6 घंटे में। ठीक है, इसलिए नल सी 1 घंटे में टंकी खाली करेगा। टंकी खाली करेगा तो कितना करेगा? टंकी 1/6 भाग उसका खाली कर लेगा। तीनों का हमने निकाल लिया। नल ए, बी और सी दोनों भरने का निकाल दिया। सी उसको खाली कर रहा है, खाली का भाग हमने निकाल दिया। अब तीनों नल एक साथ खोल रहे हैं तो भरने के काम के लिए बोल रहा है कि भरेंगे। तो हम तीनों नलों को एक साथ खोलेंगे तो उनका 1 घंटे में वो कितना भर देंगे टंकी का भाग, वो हम निकाल लेंगे पहले। तो हम लिखेंगे चूंकि नल ए, बी, सी 1 घंटे में टंकी को भरेंगे बराबर। तो कैसे निकालेंगे? अब तीनों को जोड़ तो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि दो तो क्या कर रहे हैं? टंकी को भरने का काम कर रहे हैं और एक टंकी को खाली करने का काम। तो वो खाली करता ही जाएगा और भरते जाएंगे, इसलिए खाली वाले को हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो नल ए 1/8 प्लस नल बी 1/12, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे और ये हमारा -1/6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये होंगे घटेंगे, क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम इनको 1 घंटे का हम निकाल लेंगे। अब बिन्नों के जोड़ और बाकी में एक साथ भी कर सकते हैं, चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इनके हर अलग अलग है तो पहले हरों को समान कर लेंगे। तो यहाँ पर 8, 12 और 6 का हम लसर निकाल लेंगे। ठीक है, हर हमारे 8 है, 12 है, 6 इनका हम लसर निकाल लेंगे। तो देखिए 2 से जा रहा है तीनों भाग तो 2 का लगाएंगे। 2 चौका 8, 2 छकी 12, 2 तिया 6। फिर 2 से जा रहा है 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 में नहीं जा रहा तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 2 का 2 में जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा, उनको ऐसे लिख दे 2 एकम 2, 3 और 3 और 3 में 3 का ही जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा किया तो 8 तिया 24। ठीक है, तो 24 क्या आ गया हमारे? इसका क्या आ गया? लसर आ गया। अब 24 को यहाँ हर के रूप में हम लिख देंगे। ठीक है, अब 8 का भाग 24 में यानी हर का भाग लसर में लगाएंगे तो 8 तिया 24 कितनी बार गया? 3 बार। और 3 को अंश यानी 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3। आगे प्लस का निशान लगा देंगे। 12 का भाग हम 24 में लगाएंगे तो 12 दूनी 24, 2 बार गया और 2 को अंश यानी 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। आगे घटाने का निशान है, हम घटाने का निशान लगा देंगे। अब 6 का भाग 24 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, 6 चौके 24 और 4 को जब अंश से गुणा करेंगे 1 से तो 4 एकम 4। ठीक है, अब ये दोनों जोड़ की तो बोर्डमास का नियम में पढ़ा था तो पहले जोड़ करते हैं फिर घटाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 3 और जो हमारे अंश थे वो तो जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5 में से 4 गए तो कितने बच जाएंगे? 1। तो 1/24 और ये क्या आ जाएगा? भाग। 1/24 भाग। यानी नल ए, बी और सी तीनों को जब खोल दिया जाएगा
तो वो टंकी को भरेंगे 1/24 भाग। 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे उसका? 1/24 भाग। नल ए बी सी 1 घंटे में टंकी को भरेंगे, कितना भाग भरेंगे? 1/24। जब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाएगा, तो बोल रहा है कि पूरा कब भरेंगे? एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ टंकी कितने समय भरेगी? तो हम एक और लाइन यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए नल ए बी सी टंकी को पूरा भरेंगे। तो कितने समय में भरेंगे? तो देखिए 1/24 भाग आ रहा था, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या जाएगा? 24/1। और 24/1 का मतलब क्या होता है? 24 ही होता है, तो क्या जाएगा? 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। क्या जाएगा? 24 घंटे में इसको वो भर देंगे। ठीक है, ए और बी और सी नल को एक साथ खोल दिया जाएगा तो टंकी को वो 24 घंटे में पूरा भर देंगे। नेक्स्ट हम इसका दूसरा तरीका भी कर लेंगे, यानी हम एक ट्रिक के द्वारा या सूत्र मान सकते हैं, सूत्र के द्वारा भी इसको करेंगे। तो नल और ए और बी दे रखा है, तो इसको तो हम मान लेंगे ए को एम और इसको मान लेंगे एन 12 घंटे को, और सी नल को हम मान लेंगे पी। ठीक है, तीनों हो गए। अब हम इसको सूत्र में जमाएंगे, सूत्र लिखेंगे इसका पहले। तो एम गुणा में एन गुणा में पी, इसका सूत्र अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एम पी प्लस एन पी माइनस एम एन, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, एम गुणा में एन गुणा में पी, एम पी प्लस एन पी माइनस एम एन, ये घटा देंगे। ठीक है, ये सूत्र हमारा बन जाएगा। अब एम हमने किसको माना था? 8 घंटे को, तो यहाँ पर 8 आ जाएंगे। गुणा में एन किसको माना था? 12 घंटे को, तो 12। और गुणा में पी किसको माना था हमने? 6 को, तो यहाँ पर आ जाएंगे 6 बटा में। अब देखिए एम कितना था हमारे? 8, तो 8 गुणा में पी कितना था हमारे? 6, तो 6 हो जाएंगे। प्लस का निशान, एन कितना था हमारे? 12 गुणा में पी कितना था हमारे? 6 माइनस एम कितना था हमारे? 8 गुणा में, और एन कितना था हमारे? 12। यानी जैसा हमने माना था उसकी जगह इनको उतार देंगे। ठीक है, सूत्र में जमा देंगे। अब आगे हल करेंगे, तो 8 गुणा में 12 गुणा में 6, ऊपर का जैसे कैसे आ जाएगा? अब इनको करेंगे तो 8 को 6 से गुणा के तो 8 छंग 48, प्लस 12 को 6 से गुणा के तो 12 छिकी 72। आगे माइनस का निशान, माइनस का निकाल देंगे, और 8 को 12 से गुणा तो 12 अट्टे 96। ठीक है, हो गया। अब आगे और इसको हल करेंगे, तो देखिए 8 गुणा में 12 गुणा में 6 बटा में। अब ये भी जोड़ की और ये भी जोड़ की, यानी दोनों जुड़ रहे हैं तो इनको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद उसमें 96 घटाएंगे। तो पहले जोड़े, तो 8 में 2 जोड़े तो कितने हो गए? 8 2 10, हासिल का लग गया 1, और 7 और 4 11 हो गए। 11 में 1 जोड़े तो 12, 120 और माइनस 96। ठीक है, आगे हल करेंगे, तो 8 गुणा में 12 गुणा में 6 और बटा में 120 में 96 घटाएंगे तो 0 में 6 जाते, उधार लिए 10, 10 में 6 गए तो बच गए हमारे 4, यहाँ रह गए 1, तो एक उधार लिए 11, 11 में से 9 गए तो कितने बच गए? 2। ठीक है, आपको डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट घटा सकते हैं। 120 में 96 गए तो 24 बच जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम कट रहे हैं तो काट लेंगे। तो यहाँ पर कट रहे हुए दिख रहे हैं, 6 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, 12 से दोनों भी कट रहे हैं, किसी से भी काट सकते हो। तो 12 से काट लो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 2 से इसको काट लो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 बार कट गए। नीचे एक है, ऊपर है 8 1 और 3, 8 को 1 से गुणा किया तो 8 एकम 8, और 8 को 3 से गुणा किया तो 8 तिया 24, और बटा में 1 है तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। या हम कहें कि 1 का भाग 24 में लगाए 24 बार जाएगा, तो 1/24 का मतलब है 24। और यहाँ घंटे थे तो हम घंटे लिख देंगे, दिन होते तो हम दिन लिख देते, अगर मिनट है तो यहाँ पर मिनट आ जाएंगे। यानी 24 घंटे में उस टैंक को पूरा, या टंकी को जो भी चीज दे रही है उसको पूरा भर देंगे। यानी ए बी और सी तीनों नलों को जब एक साथ खोल दिया जाएगा तो टंकी को 24 घंटे में पूरा भर लेंगे। तो इस टाइप के सवाल भी एक एक नियम में है। तो इस तरीके एक एक क्वेश्चन डाल रखा है, मतलब उन्होंने अलग अलग नियम के पर्सन है, वो अलग अलग जो टाइप के पर्सन है उनको सभी को हमारे एक एक नियम में डाल दिया है। अलग अलग गाइडों में तो ये जो मैंने सवाल बताए वो अलग से एक प्रश्नावली होती है, समय और कार्य मजदूरी की जो होती है उसमें अलग होता है। पाइप और टंकी नल वाला भी एक अलग प्रश्नावली होती है, लेकिन हमारे सारे जो क्वेश्चन है वो एक एक नियम में डाल दिए, इसलिए हम इसी टॉपिक में इन सारे को, सभी टाइपों को एक साथ इनको पढ़ रहे हैं। अब मैंने आपको जो ये पढ़ाया होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अब इसके जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, यानी टाइप 6 के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।